राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 नवंबर और दिन है शुक्रवार और आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 11:05 तक रहेगी। बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल आज रात 9:16 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। स्वर्गलोक में रहने वाली भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है। फिर भी जो लोग भद्रा का विचार करते हो, उन्हें भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही कोई शुभ काम करना चाहिए। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:32 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर और आज परिग योग रात 10:28 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज आपको कार्तिक मास महात्म्य सुनाने से पहले सीता नित्यनेम की कथा सुनाते हैं। अब से हम हर दिन की कथाओं में पहले सीता नित्यनेम की कथा ही सुनेंगे, क्योंकि जिस घर में सीता नित्यनेम की कथा सुनी जाती है उस घर में माँ सीता की कृपा से अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डिब्बे में बांध कर दे दिए। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला बूढ़ी माँ वहीं फलाहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली, वो पापड़ी फलाहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलाहार कर लिया। तब पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात्रि के प्रथम पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास में महादेव जी का पूजन किया और बेलपत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती। तो जाते समय श्रावण ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, साथ ही सत्तू बनाया, कजरी तीज मनाई। भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार कर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। जाते जाते आसोज भी झोपड़ी पर एक लात मारकर गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला
और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। कार्तिक मास ने जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को वह पहचान ही नहीं पाया। वहां तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। ये सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लिवा लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब तो उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा, तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वो तो 4 समय खूब ठाट से खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसे ना तो सास ही दिखाई दी और न ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, वो तो केवल खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई है। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढेंचू ढेंचू करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लिवा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और ये गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी। तुमने तो मेरी माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलाहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब वे दोनों पति पत्नी ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उस पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी से स्नान करा देना, तब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के स्नान की जय। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी। अब जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई और अपने लिए उसने काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। मैं कभी झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार और साहूकारनी जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि तेरे तो 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान परेशान हो गए।
कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया। हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। अब जमुना भाग कर इधर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर जमुना माता साहूकार साहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के जो चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आ गई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार साहूकारनी जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की भी करना। प्रेम से बोलिए, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। श्रोताओं, हमारी भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे और वैश्यों में भी वे महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी खूब अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के बाद उनका जो भी समय था वो केवल साधु संतों की सेवा में ही बीता करता। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव या दुख नहीं था और वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहा करते। उन्हें तो कभी इस बात तक का अभाव नहीं हुआ कि उनकी कोई संतान ही नहीं है, बल्कि वो तो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अब एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, भला किसी नौकर चाकर के हाथों से तो ठाकुर जी की सेवा नहीं करवाई जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन महाराज जी अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो रहे थे। अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अब वो सोचने लगे, हे ठाकुर जी, अब कोई सेवक मिल जाता, जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा काम भी चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इस बात का चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अब ठाकुर जी ने खुद से उनका सेवक, उनका नौकर बनने की सोची और आ गए ठाकुर जी नौकर बनकर। अब ठाकुर जी एक बिल्कुल साधारण से सेवक का रूप बनाकर त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे। ठाकुर जी ने एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े और उनकी उम्र कितनी थी, केवल 15-16 साल की। बाल घुंघराले थे, लेकिन स्वरूप बड़ा सुंदर था। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो महीनों से नहीं नहाया हो। शरीर पर धूल मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी, बाल भी उलझकर जटाओं जैसे हो गए थे। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जाप कर रहे हैं। उनकी आंखों से भक्ति के कारण आंसू बह रहे थे। मन में चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी वहां आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले, सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं है। और कपड़े भी देखो कैसे फटे पुराने हैं, पैर में पुरानी सी फटी हुई सी जूती है। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? महाराज जी कहने लगे, अरे नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी है मेरा नाम। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, और अंतर्यामी,
तब तो तुम सबके अंतर्मन की जानते होगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे लेकिन बोले कुछ नहीं। तब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो? तो ठाकुर जी बोले, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जहाँ जगह मिलती है हम तो वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है, तभी तो दर दर भटक रहा है, जहाँ कहीं ठिकाना मिलता होगा वहीं सो लेता होगा, वहीं खा पी लेता होगा। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है, जरा माता पिता का परिचय भी दो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छे हाल में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो बताओ ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, महाराज जी हम तो कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, कहीं हमारे लायक कोई सेवा मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हमारा भी पालन पोषण हो जाए। सुनकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा क्या काम धंधा जानते हो, कुछ जानते हो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, महाराज जी हमें चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, वो सब कुछ पता है। ये सुनकर त्रिलोचन जी तो खूब हंसे और बोले, देखने में तो तुम केवल 15-16 साल के ही लगते हो, और इतना अनुभव तुम्हें कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो या ना करो हम तो सब जानते हैं। अब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, साधु सेवा करना आता है कि नहीं? ठाकुर जी बोले, अरे महाराज जी आप कैसी बात करते हैं, साधु सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, ये लड़का कुछ करे या ना करे लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, इसको तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हें इतना अनुभव है, तुम इतने योग्य हो, तो तुम्हें अब तक कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ तो खोट तुम में जरूर होगा। ठाकुर जी बोले, हाँ ना, एक है खोट हमारे अंदर, हम काम से पीछे नहीं हटते, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में अगर कोई शिकायत करने लग जाए तो फिर हम वहाँ पर नहीं रहते, हम वो जगह तुरंत ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, अच्छा क्या शिकायत करते हैं लोग, जरा हम भी तो जाने। ठाकुर जी ने बोला, बताओ महाराज जी, हम खाते बहुत हैं, इतना खाते हैं कि लोगों को हमसे शिकायत हो जाती है, और जैसे ही लोग खाने के बारे में हमारी शिकायत करते हैं हम तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। त्रिलोचन जी तो ये बात सुनते ही हंसने लगे, बोले, अरे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें खाने से कोई नहीं टोकेगा। अच्छा बताओ तो सही कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले, बस यही कुछ 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। सेर का अर्थ यहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार वजन की माप है, एक सेर में लगभग 933 ग्राम होते हैं। अब देखिए ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात सोचने लायक है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। उस बालक की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 10 सेर खाओ या 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से आपके खाने में कभी कोई कमी नहीं होगी। हाँ एक बात ध्यान रखना, साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे, भक्त तो ये बड़ा उदार है। ठाकुर जी ने भी अपना प्रश्न और कड़ा कर लिया, फिर से बोले, ठीक है हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमको रोटी बनाकर आपकी माताजी ही खिलाएंगी। आपकी जो पत्नी हैं भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर हमें देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की पत्नी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सेवक तो मिल गया है, परंतु सुनो तो जरा, इसने तो एक विचित्र शर्त रखती है कि तुम्हें ही अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी, वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूंगी ना। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर मैं इसे अपना बेटा मानकर ही खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बहुत खाता है, तब ये तुरंत यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, भला हम क्यों कहेंगे ये बात? अब तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, उनका नौकर बनकर, उनका सेवक बनकर, सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन महाराज की भी मालिश कर दिया करते, कपड़े धो दिया करते और उन्हें चकाचक रखा करते। अब देखिए जरा अपने भक्त पर ठाकुर जी की कैसी कृपा हो रही है।
अपने भक्त पर ठाकुर जी इस तरह रीझ गए हैं कि उनके घर नौकर बनने को तैयार हो गए हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी जो त्रिलोचन जी महाराज के घर पर पधारे तो उनके घर पर तो रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई, साधु संत भी बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगे, उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते। समाज में अब तो चारों ओर त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ तो साधु संतों की खूब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते लगभग 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक घर में गई। वहां पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से बोला, अरे तुम्हारे यहाँ क्या अंतर्यामी आया है या स्वयं भगवान ही आ गए हैं? अरे ऐसी रिद्धि सिद्धि आ गई है कि सब और नगर में सेठ जी की ही जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, लेकिन तुम तो अभी तक वैसी ही वैसी हो जैसी पहले थी, दुबली पतली, तुम्हारे हालात नहीं बदले। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी कहने लगी, अब क्या बताएं, अब उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब तो उनको कोई काम ही नहीं है। वे फिर से माता जी से बोली, तब तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका सारा काम किया करते होंगे। अब की बार त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुंह से निकल गया, नहीं यही तो बात है, अंतर्यामी सब कुछ करता है पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। ये बात सुनकर महिलाओं के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं, कपड़े लत्ते धोने होते हैं? तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोली, नहीं नहीं ये कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको भोजन बनाकर देना पड़ता है। महिलाओं ने सुना तो कहने लगी, तब तो आपको करना ही क्या पड़ता होगा, केवल उसे खाना ही तो बनाकर देना होता होगा, और भला वो खाना भी क्या खाता होगा, केवल 16-17 साल का लड़का ही तो है, बस 2-4 रोटी ही दिन भर में खाता होगा। अब की बार तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोल उठी, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर एक बार में ही खा लेता है। महिलाएं कहने लगी, अच्छा देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब जैसे ही त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुख से ये बात निकली, उधर घर से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तब तो त्रिलोचन जी महाराज बड़े दुखी हुए, उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई, इतने दुखी हुए कि दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और लगे रोने। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है क्या? लेकिन किसी को तो कुछ पता ही नहीं था। घर घर जाकर ढूंढने के बाद भी जब अंतर्यामी नहीं मिले तो आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे तो प्राण ही त्याग देंगे। अब तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की सेवा किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब तो त्रिलोचन जी भी रोने लगे, बोले, जगन्नाथ है जगतपति, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मणी नाथ को मैंने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा। आपने प्रभु मेरे पैर दबाए, आपने मेरे बर्तन साफ किए, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, प्रभु ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं तुम दुखी मत हो, बल्कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर पर सेवक बनकर रहने में हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, बल्कि हम तो बड़े खुश हैं। तो ऐसी है ठाकुर जी की लीलाएं, अपने भक्तों पर जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तो देखिए क्या से क्या बन जाते हैं। प्रेम से बोली ठाकुर जी की जय, त्रिलोचन जी महाराज की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।